So, hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, वक्त आ गया कॉलेज जाने का। आज जो सा राउंड 6 का रिजल्ट आने वाला है, शाम को 5 बजे रिजल्ट आ जाएगा। एंड उसके बाद से आपको कॉलेज के लिए अपनी टिकट फटाफट बुकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अब अपने को सीधे अपने कॉलेज में जाना है। और मतलब ये फाइनल है, आप कॉलेज में जाओगे, फिजिकल रिपोर्टिंग कराओगे, हॉस्टल लोगे और आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये एक प्रक्रिया थी एग्जाम, जेईई मेन और एडवांस का एग्जाम देने के बाद से। ये इतना टाइम था जिसमें आपको काउंसलिंग कराना था। और जिन लोगों को कॉलेज अब तक मिल चुका है, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। अगर नहीं मिला है तो टेंशन मत लेना, अभी भी 40% काउंसलिंग बाकी है। अगर स्मार्टली काउंसलिंग करोगे तो एडमिशन हो सकता है। बट आज की वीडियो में मैं कुछ जरूरी बातें डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं मुझसे पूछ रहे थे कि भैया क्या होने वाला है। लाइक लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू आस्क कि भैया राउंड 6 का तो रिजल्ट आने वाला है, और राउंड 6 का रिजल्ट आने के बाद आगे का कार्यक्रम क्या है, आईआईटीज के लिए क्या है, एनआईटीज के लिए क्या है, हमें फिजिकल रिपोर्टिंग कब करनी है। क्योंकि फिजिकल रिपोर्टिंग एक तरीके से मैंडेटरी है। अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो आपकी सीट चली जाएगी। और हर साल मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे नमूने निकल के आते हैं, प्यारे प्यारे नमूने, जो क्या करते हैं कि थोड़ी थोड़ी चीजें, मतलब छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, और जिसके चक्कर में या तो उनकी सीटें कैंसिल हो जाती हैं या फिर उनको बहुत बड़ा लॉस का, मतलब काफी अच्छी खासी धनराशि का नुकसान हो जाता है। क्योंकि ऑलरेडी आप अभी सीट एक्सेप्टेंस फीस दे चुके हो, और अब आगे जाके आप पार्शियल एडमिशन फीस भी दोगे। अब यहां से आईआईटीज और एनआईटीज वाले जो बच्चे थे, अभी तक तो इनकी काउंसलिंग एक साथ हो रही थी, अब इनके जो रास्ते हैं आईआईटीज वालों के और एनआईटीज वालों का, इन दोनों का सिस्टम अलग हो जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं एक चीज और, कि बहुत सारे लोग अभी भी मेरे को पूछ रहे थे कि भैया ये लास्ट राउंड है, क्या लास्ट राउंड में कोई अपग्रेड होगा। तो देखो यार, हर साल तो लास्ट राउंड में अपग्रेड होता ही होता है। पिछले साल का एक कुछ डेटा है जिसमें तुम देखो, एनआईटी इलाहाबाद राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में एकदम फ्रीज हो गया था, लेकिन लास्ट राउंड में जाने के बाद एक अच्छा खासा उछाल आया। तुम किसी का भी पकड़ के देखो, एनआईटी सिक्किम में भी देखोगे तो ये सीएसई इसकी पूरी की पूरी फ्रीज थी, पिछले सारे राउंड तक फ्रीज थी, लेकिन लास्ट राउंड में ये अच्छा खासा 26,000 से उछल के 28,000 पे चली गई। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों में कहीं ना कहीं इस साल ब्रांच अपग्रेड दिखेगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आप अपने ऊपर, आपको जो अभी मिला है उसके ऊपर आपने क्या क्या चॉइसेस डाल रखी हैं। अगर वो आपके रडार के दायरे में आ रहा होगा, एक रेंज के दायरे में आ रहा होगा, तो चांस बड़ा हाई है कि मिल जाए। खासकर मैं एनआईटी प्लस सिस्टम की बात करूं तो आईआईटीज में भी अपग्रेड देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं जैक दिल्ली के चक्कर में यहां से निकल के जा चुके हैं। मैं तो कुछ बच्चे पर्सनली जिनको मैं जानता हूं ऐसे भी हैं जो अभी ऑलरेडी किधर जा चुके हैं भाई, वो ऑलरेडी बिट्स राउंड 1 में ही पैसा अपना लगा चुके हैं। अपने खुद के स्टूडेंट बहुत सारे बिट्स राउंड 1 में पैसा लगा चुके हैं। तो अगर मैं मोटा मोटी बात करूं ना, तो आईआईटीज हो गया या एनआईटी प्लस सिस्टम हो गया, सब में मैंने एक चीज वो देखा है कि लास्ट राउंड में हमेशा उछाल आता है। और तुम मान के चलो कि अगर कोई भी चीज तुम्हारे रैंक, तुमने कोई तुम्हारी चॉइस फिलिंग के हिसाब से अगर कोई चीज 100, 150, 2000, 1000 के रेंज में आ रही है, रडार में आ रही है, वो डिपेंड करेगा। ऊपर ये रेंज बहुत कम होता है, पिरामिड स्ट्रक्चर है। टॉप के वालों के लिए 10-10 रैंक, 100-100 रैंक, 50-50 रैंक भी बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। नीचे वालों के लिए 1000-1000 रैंक, 5-5 हजार रैंक बढ़ना भी लगभग उसी जैसी बात होती है। तो एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर है। ऊपर धीरे से खसकेगा, मतलब थोड़ा सा खसकेगा जो आईआईटीज वाले हैं। आईआईटी बॉम्बे में तो कभी कोई खसकता ही नहीं है, नीचे वालों में ही खसकता है। और ऊपर से जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज हैं, उसमें ज्यादा उछाल आपको देखने को मिलेगा। अब उसमें भी कंप्यूटर साइंस में कम उछाल देखने को मिलता है, बाकी के ब्रांचेस में कुछ ज्यादा ही उछाल देखने को मिल जाता है, और डिपेंड करेगा। लेकिन लास्ट ईयर के डेटा के अनुसार आप ये मानो कि लास्ट राउंड में हमेशा उछाल आता है। रीजन है कि 5वां राउंड में आईआईटी वाले सीट जो होता है अपनी छोड़ के चले जाते हैं। जिनको फिर से आईआईटी की तैयारी करनी होती है वो लोग भी सीट छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर आप सीट नहीं छोड़ोगे तो छठे राउंड में आपका अलॉटमेंट तो होगा, लेकिन छठे राउंड के बाद आप पैसे विड्रॉल नहीं ले सकते हो अगर आपको एक अच्छी आईआईटी नहीं मिला, आपकी मन का ब्रांच नहीं मिला। कुछ लोग आजकल बोध गया वाले आईएम वाली सीट को ले लेते हैं, बाद में पता चलता है कि हम फीस ही नहीं दे पा रहे हैं। मतलब बहुत तरीके की समस्याएं बच्चों को बाद में निकल के आती हैं। तो कई बार बच्चों के सीट कैंसिल हो जाते हैं, या फिर वो खुद जानबूझ के 5वें राउंड में ही विड्रॉल ले लेते हैं, क्योंकि छठवां राउंड में उनके पास, छठे राउंड के बाद उनके पास विड्रॉल का ऑप्शन नहीं होता है। और उसमें भी आईआईटी की एक कंडीशन है कि अगर आप हमारी सीट छोड़ के जा रहे हो
तो यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर ऑल नेक्स्ट राउंड्स, मतलब आगे के लिए आप आईआईटी के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। आप एनआईटी के लिए एलिजिबल रहोगे, ट्रिपल आईटीज के लिए रहोगे, लेकिन आईआईटी अब आपको आगे एडमिशन नहीं देगी। तो ये कुछ बात नहीं है। और जैसे ही रिजल्ट आता है, राउंड 6 का रिजल्ट आता है, अगर मैं बात करूं तो ये देखो आज राउंड 6 का रिजल्ट आने वाला है। आज राउंड 6 का रिजल्ट आने वाला है और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, वरना सीट हर साल कैंसिल हुई है, इस साल भी कैंसिल होगी। 16 तारीख शाम 5 बजे राउंड 6 का रिजल्ट आने वाला है। और राउंड 6 का जो रिजल्ट है बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईआईटी के लिए फाइनल है। इसके बाद आईआईटी वालों में कुछ नहीं होना है। अगर किसी को आईआईटी जाना है तो ये राउंड ही डिसाइड कर देगा कि बच्चा किस आईआईटी में चला जाएगा। मान लो अगर अभी तक आपको आईआईटी मंडी मिली थी, अब मान लेते हैं आपको आईआईटी जोधपुर मिल जाता है, तो अब आईआईटी मंडी की सीट गई और आईआईटी जोधपुर की सीट आपके हाथ में आ जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन जो एनआईटी प्लस सिस्टम वाले हैं, इसके बाद उनका कार्यक्रम अभी आगे चलेगा। आईआईटी वालों का अगर आपको कुछ सीट नया अलॉट होता है तो बढ़िया, वही कार्यक्रम अपने को करना है जो पहले करते आ रहे हैं। नहीं अलॉट होता है तो जो है वही रह जाएगा। जनरली चांस ये है कि आपको जो अलॉट हुआ है वो अपग्रेड होगा फाइनल राउंड में। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि दो चीज है, दो केस बनेगा यहाँ पे, दो केस बनेगा। मैं बता देता हूं पहले, दोनों केस पर मैं पहले बात कर लेता हूं, है ना। अगर मैं राउंड 6 की बात करूं तो दो केस बनेगा। या तो बच्चा आईआईटी वाला होगा या फिर एनआईटी प्लस सिस्टम वाला होगा। एनआईटी प्लस सिस्टम वाला होगा। एनआईटी प्लस सिस्टम मतलब एनआईटीज भी आ गई, ट्रिपल आईटीज भी आ गई, जीएफटीआईज भी आ गई, सब आ गए, है ना। अगर एनआईटीज आईआईटी वाला है तो उसकी यहीं पर कहानी खत्म हो जाएगी। उसको सीधे सीधे फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ेगा। कब जाना पड़ेगा मैं अभी डेट बताता हूं, कहां जाना पड़ेगा, क्या क्या लेके जाना पड़ेगा अभी चर्चा करूंगा। लेकिन जो एनआईटी प्लस सिस्टम वाले हैं इनके पास ऑप्शन है, या तो जो सीट मिला है वही ले लें, उसी को एक्सेप्ट कर लें और अब वहीं आगे फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाएं, या फिर जो सीट मिला है उसको एक्सेप्ट करें और सीसे में भी बैठें। ये चाहे तो जो सीट मिला है उसको छोड़ के सीसेम में जा सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये इन पर डिपेंड करेगा कि ये चाहते क्या हैं। जो मिला है वो लेके रह जाएं, उसी कॉलेज में चले जाएं, या फिर जो मिला है वो लेके आगे सीसेम में प्रोसीड करें, या फिर जो मिला है उसे छोड़ दें और आगे सीसेम में पार्टिसिपेट करें। अब अगर आप एक्सेप्ट करते हो या सीट लेके आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको हर हालत में सीट एक्सेप्टेंस फीस के साथ साथ अब पार्शियल एडमिशन फीस भी जमा करनी पड़ेगी। पार्शियल एडमिशन फीस क्या है बेटा? पार्शियल एडमिशन फीस क्या है मैं तुम्हें दिखा देता हूं। पार्शियल एडमिशन फीस का जमा करने का जो लास्ट डेट है वो ये है कि ऑनलाइन पेमेंट ऑफ पार्शियल एडमिशन फीस जो है आपको 23 जुलाई से लेके 23 जुलाई से लेके आपको क्या है कि जो इनकी लास्ट डेट है 27 जुलाई तक करना है। आपको पार्शियल एडमिशन फीस जो है 23 जुलाई से लेके 27 जुलाई तक करना है। अगर आप पार्शियल एडमिशन फीस नहीं जमा करते हो तो आपकी सीट कैंसिल होना तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। अगर सीट कैंसिल हो गई तो भी टेंशन की बात नहीं है, आप सीसा में फिर बैठ जाओगे। लेकिन अगर आप सीट लेके आगे बढ़ना चाह रहे हो कि मैं सीट लेके आगे बढ़ना चाह रहा हूं तो हमें आपको पार्शियल एडमिशन फीस देना पड़ेगा। मजे की बात यह है कि आप जो पार्शियल एडमिशन फीस दोगे या जो भी सीट एक्सेप्टेंस फीस दोगे ये सब जाके सीसैम में एडजस्ट हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सीसैम में आपको बस उतना ही अमाउंट देना पड़ेगा जितना सीसैप के लिए डिफरेंस आ रहा है। सीसैम में जो पेमेंट लग रहा है और अभी आपका जो आपने जो पेमेंट सीट एक्सेप्टेंस फीस दे रखा है इसमें जो डिफरेंस आएगा बस उतना ही देना पड़ेगा सीसैप के लिए। इसके लिए इन लोगों के लिए, इन महानुभाव लोगों के लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी आपको अपने मन में बैठा लेना है कि लास्ट राउंड का रिजल्ट आने के बाद जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करना है। अगर मैं चाह रहा हूं कि ये सीट मेरी बनी रहे तो, अगर मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूं तो अलग बात है। लेकिन पता नहीं आगे सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि सीसेम में सीट खाली भी रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी चाहिए। मैं पहले इनकी बात कर लेता हूं क्योंकि इनके लिए बात जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके लिए तो अभी मैं 2-3 और सीक्वेंस में वीडियो बनाऊंगा कि सीसैप में स्मार्टली कैसे बैठे, सीसैप का रूल रेगुलेशन क्या है, सीसैप में कितना खर्चा आएगा, कहाँ पैसा डूबेगा, क्या क्या गलतियां हैं जो करके इंसान का पैसा डूबता है सीसैप में, और हर साल डूबता है। मैं इस बात का गवाह हूं, मेरे पास कई लोगों का
लेटर भी है जहां पर इनको सीट मिला था, बाद में उनका पैसा डूब गया, कैंसिलेशन लेटर। लेकिन पहले मैं इन भाई लोगों की बात कर लूं, है ना। ये लोग आईआईटी पहुंचने वाले हैं, है ना, सबसे क्रीम लोग। मजाक कर रहा हूँ, है ना। अब आईआईटी वालों को क्या है, सबसे पहले आपको फिजिकल रिपोर्टिंग पे ध्यान देना है। आप अगर अपना शेड्यूल देखोगे तो शेड्यूल में साफ साफ जो चीजें हैं वो ये है कि अभी अभी हमारा रिजल्ट आएगा। जो लोग पहले से सीट एक्सेप्टेंस फीस दे चुके हैं उनको देने की जरूरत नहीं है। जो लोग नहीं दिए हैं वो क्या करेंगे, अपना पेमेंट करेंगे, बाकी मतलब सीट एक्सेप्टेंस फीस देंगे। अब इसके बाद क्या करेगा करना है, आपको ये देख लेना है कि कौन सी आईआईटी आपको अलॉट हो रही है। अब जो भी आईआईटी आपको अलॉट होगी, सबसे पहले आपको वहां की टिकट करना है। किस डेट की टिकट करना है वो भी हम बताते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि आपको कौन सी आईआईटी या कौन सी एनआईटी अलॉट हुई है। अब उसमें जो भी आपको आईआईटी अलॉट हुई है, आप उसकी यहां से लिस्ट देख लो कि ओरिएंटेशन एंड क्लास कंसाइनमेंट शेड्यूल फॉर आईआईटीज। आप इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के साथ ही आपको पता चल जाएगा कि कौन से आईआईटी के लिए क्या किस डेट को बुलाया जा रहा है। अब चूंकि मैं अपने ही आईआईटी का एग्जाम्पल लेके बता लेता हूं। अब चूंकि मैं आईआईटी गुवाहाटी को निकालता हूं, कहाँ गया भाई, अरे, AIT रोपड़, दिस IIT जम्बू, है ना, आईआईटी इंदौर, हैदराबाद, ये है हमारी आईआईटी प्यारी सी आईआईटी गुवाहाटी, है ना। आईआईटी गुवाहाटी में आपको 20 तारीख को रिपोर्टिंग करनी है। 20 तारीख को रिपोर्टिंग करनी है और आपका रजिस्ट्रेशन जो है 20 से लेके 27 तक चलेगा। तो आपको कोशिश ये करना है कि आप 20 तक ही पहुंच जाए। तो सबसे पहला काम, जिस भी डेट को आपको रिपोर्टिंग करना है उस डेट पर आपको पहुंचना है। आप चाहो तो उसके एक दिन पहले भी फ्लाइट की टिकट बुक करके पहुंच सकते हो। आप चाहो तो ट्रेन से चले जाओ, आप जैसे चाहो, आप अपने बाई कार जाना चाह रहे हो चले जाओ। हम लोग तो गुवाहाटी सारे लोग फ्लाइट से ही जाते हैं ज्यादातर, मैक्सिमम कैंडिडेट, है ना। तो आप क्या करो, अपनी फ्लाइट ट्रेन टिकट जो भी यातायात का संसाधन है आप उसको अरेंज करो, और आप जिस दिन आपको रिपोर्टिंग के लिए बोला जा रहा है आपको उस दिन रिपोर्टिंग के लिए वहां पहुंच जाना है, पहली चीज। अब क्या क्या लेके जाना है, इसके लिए आपको सबसे पहले काम करना चाहिए, आपको उस आईआईटी की वेबसाइट पर जाना चाहिए। जैसे है हमारा है, ये है आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी का फ्रेशर पेज है। अब आईआईटी गुवाहाटी का फ्रेशर पेज है जहां पर हमें बताया जा रहा है कि किसको क्या लेकर आना है, यूजी वालों को क्या लेकर आना है, एमटेक का भी पैरेलली एडमिशन चल रहा है, तो पीजी वालों को क्या लेकर आना है। और मजे की बात यह है कि जो भी अगर आपको कोई डाउट हो ना, तो यहाँ पे इन लोगों ने नंबर भी दे रखा है कि बीटेक वाले इनको कॉल कर लें टाइम टाइम के अनुसार, और एमटेक वाले इनको कॉल कर लें, पीएचडी वालों इनको कॉल कर लें। आप ईमेल भी कर सकते हो, लेकिन आपको तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए, आप कॉल करो, ये लोग बता देंगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी वेबसाइट पर आना है। और आज के टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया है वो हो गया है एबीसी आईडी मॉन्डेटरी है। आपको अभी अपना एबीसी आईडी बना लेना है। एबीसी आईडी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से इट्स मैंडेटरी, तो आपको सबसे पहले अपनी एबीसी आईडी बना लेनी है। अब एबीसी आईडी क्या होता है, कैसे बनता है, इस पर संदीप भैया एक डिटेल वीडियो बना देंगे, टेंशन नहीं लेना, फिकर नॉट। दूसरा काम क्या करना है, आपको देखना है कि कब रिपोर्ट करना है। तो 20 जुलाई को रिपोर्ट करना है। रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 21 तारीख को है। अब आपको हर हाल में रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना ही कराना है, अगर नहीं कराओगे सीट कैंसिल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मेरे कॉलेज का रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21 जुलाई को आपका वेलकम किया जाएगा वहां। 21 जुलाई को इंडक्शन प्रोग्राम होगा। इंडक्शन प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है जिसमें सब कुछ A to Z बताया जाता है कि भाई क्या है क्या नहीं है, क्या चीजें हैं हमारे यहाँ, आईआईटी के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, आईआईटीज में प्लेसमेंट्स क्या है, आईआईटीज के पिछले कुछ सालों का प्लेसमेंट स्टैटिक्स क्या है, इंटर्नशिप स्टैटिक्स क्या है, कौन कौन से क्लब्स हैं और क्लब को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, कौन कौन से सोसाइटीज को ज्वाइन कर सकते हो, हमारे यहाँ क्या क्या रिसोर्सेज हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम क्या होता है, किस तरीके से आप इसको अवेल कर सकते हो, सारे रूल रेगुलेशन आपको इसमें बता दिया जाएगा इंडक्शन प्रोग्राम में। और फर्स्ट डे ऑफ इंटरेक्शन अभी आया नहीं है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का अभी इन्होंने यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन फीस पेमेंट करने का इन्होंने यहाँ पे दे दिया है। तो फीस पेमेंट पे आप क्लिक करो, आपको अंदाज पता चल जाएगा सब कुछ। जैसे देखो फीस कितना है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो पता चल जाएगा कि इस आईआईटी में पर्टिकुलरली फीस क्या लगता है। अब ध्यान से सुनिएगा, हमारे यहाँ हम लोगों ने जोसा को कितना पैसा दिया, 30,000 पैसा दिया। अब जोसा क्या करेगा, इसमें से
5,000 रुपए अपना प्रोसेसिंग चार्ज काटेगा और बाकी का 25,000 जो है किसको भेज देगा, आईआईटी को, उस पर्टिकुलर आईआईटी को भेज देगा। एकदम सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 25,000 आईआईटी के पास आ चुका है, बाकी का जो बैलेंस फीस होगा आप क्या करोगे, आईआईटी को पे करोगे। अब कैसे पे करोगे, तो आप यहां से पोर्टल से ऑनलाइन भी पे कर सकते हो, और आप चाहो तो जाके वहां पर, मतलब वहां पर भी जाके ऑनलाइन पे कर सकते हो, और यहां से भी पे कर सकते हो, इनके पोर्टल से भी पे कर सकते हो। अब अलग अलग आईआईटी का अपना अलग अलग हिसाब किताब होगा। अगर आपको पेमेंट करने में किसी को इश्यू है बता देना, उस पर भी एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा। अब बच्चों का सवाल रहता है कि भैया जो आप बोलते रहते थे कि आईआईटी में, क्योंकि अभी तक जोसा ने तो कोई फीस माफ नहीं किया, आप बोलते थे कि आईआईटी में 1 लाख से कम की इनकम सर्टिफिकेट वालों का पूरा ट्यूशन फीस माफ हो जाता है, और अगर किसी के पेरेंट्स की इनकम 5 लाख से कम है तो 2/3 ऑफ इनकम सर्टिफिकेट माफ हो जाता है। तो यस, मतलब 2/3 ऑफ ट्यूशन फीस माफ हो जाता है या फी वेवियर हो जाता है। तो वो कैसे करना है, माफ कैसे कराना है, तो देखो उसका तरीका है। इसमें क्या है कि फीस में कंसेशन का दो तरीका है, मतलब दो तरीके के लोग हैं। एक है मोस्ट इकोनॉमिकली बैकवर्ड और दूसरा है अदर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। अब कौन किस में आता है उसमें बता देता हूं। जिनके पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से कम है वो आते हैं मोस्ट इकोनॉमिकली बैकवर्ड में, और जिनके पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से ज्यादा है और 5 लाख से कम है वो आते हैं अदर इकोनॉमिकली बैकवर्ड में। अब आप यहां पर जब इस पर क्लिक करोगे ना तो आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर आ गए, ठीक है, मिल जाएगी। आप इस पर क्लिक कर लेना। आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग और नॉट। एनीवेज देखो, आप जाओगे ना, इस पर क्लिक कर लेना, ठीक है। अब इस पर एक फॉर्म मिलेगा, एफिडेविट मिलेगा। तो जब फीस पेमेंट करने के लिए इनके इनके ही पोर्टल से हमें फीस पेमेंट करना है, जब फीस पेमेंट करने की बारी आएगी तो उस एफिडेविट को भर देना, उस पे मोहर लगवा लेना, है ना। और मोहर लगवाने के बाद इनकम सर्टिफिकेट लगवा के अपलोड कर देना। बस उससे क्या होगा कि, और चूज करना पड़ेगा ऑप्शन आपको कि आप कौन से वाले में आते हो, एमईबी में आते हो या ओईबी में आते हो। अगर आप एमईबी जैसे ही वहां पे सेलेक्ट करोगे पैसे आपके हो जाएंगे कम, और अगर आप ओईबी में आते हो तो जैसे ही ओईबी सेलेक्ट करोगे आपके फिर पैसे हो जाएंगे कम। जब पेमेंट होना शुरू हो जाएगा ना तो मैं करके दिखा दूंगा। इससे क्या रहेगा कि आपको आपका आप बोल देना, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, उससे मेरे को पता चल जाएगा कि उस पर मुझे वीडियो बनानी है या नहीं, है ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो टेंशन मत लो, संदीप भैया इज हियर फॉर यू। तो ये टोटल पेमेंट का आपका है प्रोसीजर जो आपको फॉलो करना है, कि आपको यहां से जाके अपना पेमेंट वगैरह सारा कुछ कर देना है। अभी तो यहीं से करना है। अभी टू बी अपडेटेड, क्योंकि आज तो अभी इनको भी पता नहीं है कि कौन कौन सा बच्चा अभी गुवाहाटी में ही आएगा। छठे राउंड के बाद सबको क्लियर हो जाएगा, तो ये सब अपडेटेड हो जाएगा। अपना डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड कर देना, बाकी सारी चीजें यहाँ पर अपडेट करने के लिए आएंगी, आप अपडेट कर देना, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। तो ये है, अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्योंकि वहां पर डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से आईआईटीज में, मतलब मेडिकल तक चेक हो जाता है, डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से वेरीफाई होगा। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है तो इस पर मैं तुमको पहले बता देता हूँ दो चार बातें जो सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट में। सबसे पहला कि जितने भी आपके पासिंग सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे चाहिए। 10th का भी चाहिए ओरिजिनल, 12th का भी चाहिए ओरिजिनल, और उनके फोटो कॉपीज दो दो चार चार अलग से करवा लेना। दूसरा, आपका जेई मेन का एडमिट कार्ड, आपका जेई एडवांस का भी एडमिट कार्ड चाहिए। तीसरा, ये तो खैर बीएस और बीएससी प्रोग्राम वाला है, इस पे तो खैर मैं बीटेक की बात कर रहा हूं। और तीसरा, जो आपको सीट राउंड 6 में अलॉट होगा ना, उसका सीट अलॉटमेंट लेटर भी चाहिए। बिना सीट अलॉटमेंट लेटर के काम नहीं चलेगा, आप उसको भी प्रिंट आउट करवा लेना और 2-3 उसके वो निकलवा लेना। और क्लास 10th का सर्टिफिकेट ही एज अ बर्थ सर्टिफिकेट हो जाएगा। आप बस ये देख लेना कि क्लास 10th के सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो कि नहीं है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो आप जोसा में सीट पे किए हो ना, आपको क्या करना है, उसको भी लेके जाना है। आप जोसा में जो सीट पे किए थे, सीट एक्सेप्टेंस फीस दिए थे, उसका भी प्रूफ लेके जाना है, उसका भी प्रिंट आउट करवा लेना, एटलीस्ट एक दो उसको लेके जाना। अपना फोटोग्राफ, कलर फोटोग्राफ लेके जाना, मिनिमम 2 कॉपी, ये बोल रहा है 2 से ज्यादा ही लेके जाना। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेके बहुत सारे लोग परेशान हैं, ठीक है।
तो मैं आपको बता देता हूं, आपने जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट जोसा में अपलोड किया है आप उसको लेके जाइएगा, बस ध्यान रखिएगा ओबीसी वाला लेटेस्ट हो। अगर आपने पुराना लिख के और अंडरटेकिंग लगवाया था तो भी आपको अब लेटेस्ट लेके जाना पड़ेगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लेटेस्ट चाहिए, एससी एसटी में ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और पीडब्ल्यूडी वाले हैं तो भाई पीडब्ल्यूडी वाले तो पहले ही अपना वेरिफिकेशन करवा चुके होंगे, आपको भी उसका फिर भी सर्टिफिकेट लेके जाना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ओके, अब कुछ चीजें थोड़ा सा आपको अलग लगेंगी। इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है अगर आप ट्यूशन फीस वेवियर चाहते हो तो, और अगर आप इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना पाए तो फिर आपकी फीस माफ नहीं हो पाएगी। अब मैं थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। पहला, अंडरटेकिंग। बहुत सारे बच्चे अंडरटेकिंग नहीं लेके जाते हैं, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट नहीं बनवा के जाते हैं। आपको एंटी रैगिंग का अंडरटेकिंग लेके जाना है। ये कैसे बन जाएगा? तो ये ऑनलाइन बन जाएगा। अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गया, वो है मेडिकल सर्टिफिकेट। जोसा वाला मेडिकल सर्टिफिकेट लेके चले जाना, लेकिन कुछ आईआईटी मद्रास और कुछ कॉलेजों में वो लोग अपना मेडिकल सर्टिफिकेट एक अलग से भी देते हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि मतलब आपको वो आईआईटी मिली है और आपको उनका वाला मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना था, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट अगर एक छोटी सी चीज भी नहीं हुई ना तो भी ये लोग आपको क्या करेंगे, दौड़ा देंगे। इस बात को ध्यान रखना। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ये तो कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी कुछ आईआईटीज में कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। आईआईटी टू आईआईटी वेरी कर सकती है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट सब कुछ मांगा जा सकता है। आपको अपनी आईआईटी के वेबसाइट पे जाके चेक करना है। और एक चीज और जो आपको और कर लेनी है, और एंटी रैगिंग बनवाना कैसा है, तो ऑनलाइन बन जाएगा। इसकी वीडियो जो है मैंने उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तुम आराम से जाके देख लेना। उसके बाद अंडरटेकिंग, जो एक कोड ऑफ कंडक्ट है, जैसे हमारे यहाँ आईआईटी गुवाहाटी में कोड ऑफ कंडक्ट आपको भर के वहां पर सबमिट करना पड़ता है, तो इसकी फोटो कॉपी कोड ऑफ कंडक्ट की पहले निकलवा लेना। ऐसा ना हो कि पता चले वहां पहुंच गए हैं और अब वहां पे अब ढूंढ रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि कहाँ फोटो कॉपी की दुकान है। इसमें बहुत दूर ना दौड़ना पड़ता है भाई, और बहुत बड़ा बड़ा कैंपस होता है, ठीक है। वो भी इस टाइम पे छुट्टियां चल रही हैं, खुले होंगे कि नहीं खुले होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कोड ऑफ कंडक्ट जो है यहाँ पर, कोड ऑफ कंडक्ट, इसको क्लिक करिए। अंडरटेकिंग, अगर अंडरटेकिंग एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग बनाना है, यहां पर क्लिक करके बना लीजिए। और अंडरटेकिंग बाय हॉस्टल रेजिडेंस का जो डॉक्यूमेंट है इस पर क्लिक करिएगा, पता चल जाएगा। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट पर क्लिक करोगे तो ये पूरी एक पीडीएफ निकल के आएगी। एक स्टूडेंट अफेयर्स के लिए अलग से होता है और एकेडमिक अफेयर्स के लिए अलग से होता है, तो ये दो होता है। आप दोनों भर दीजिए और भरने के बाद इसको ले जाके प्रिंट, मतलब प्रिंट करिए, भरिए और वहां पर लेके पहुंच जाइएगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बनवा के ही रखने हैं, क्योंकि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अब अलग अलग आईआईटी के हिसाब से अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर आईआईटी में चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा भी अगर कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट लग रहा है, जैसे हमारे यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट है और एंटी रैगिंग फॉर, मतलब अंडरटेकिंग फॉर हॉस्टल है, तो ये अलग अलग आईआईटीज के लिए अलग अलग हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आईआईटी वालों का तो हो गया, अब तो आप लोग क्या करने वाले हो, जाने वाले हो। अब देखो यार, अगर आप में से किसी को भी सी प्रोग्रामिंग सीखनी हो तो 18 तारीख से क्लास लॉन्च हो रहा है। पढ़ाने वाले भी आईआईटीएन हैं और जबरदस्त तरीके से कॉलेज में एंट्री करने से पहले ही हम आपको पूरा का पूरा मतलब सी प्रोग्राम पहले से अच्छे से पढ़ा देंगे। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाएंगी कि कॉलेज में जाके सरवाइव कैसे करना होता है, स्कोर कैसे करना होता है। अगर आप आईआईटी एनआईटी में भी जा रहे हो तो आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लेना, कॉलेज में जाने से पहले थोड़ा एडवांस हो जाओगे, और क्या है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 18 तारीख से क्लासेस चलने वाली हैं, पूरी लाइव क्लासेस हैं। क्लास अगर मिस हो गई तो उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, उसके लिए तुम टेंशन मत लेना। और अभी जो लोग आया एनआईटी टारगेट कर रहे हैं, एनआईटी या ट्रिपल आईटी या एनआईटी प्लस सिस्टम टारगेट कर रहे हैं, आप लोगों से मैं यही बोलूंगा, सीसैप का हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम है, ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने प्री बुकिंग भी करा लिया है और हम इस पर काम भी करना शुरू कर दिए, तो आप फटाफट इसको ज्वाइन कर लो। रीजन क्या है ना, क्योंकि सीसैप बहुत रिस्की प्रोसेस है, अगर आप अच्छे से नहीं खेलोगे तो पक्का डूबोगे, ये मैं बता सकता हूं यहां से देख के कि हाँ भाई, क्योंकि हर साल देखता हूं यार, हर साल लोगों के पैसे डूबते हैं। 3,000 का प्रोग्राम है, अभी अभी इसकी प्राइस थी 5,000, हमने प्री बुकिंग में ऑफर रखा 3,000। अब 3,000 में कई लोग कंजूसी करते हैं, स्मार्टनेस दिखाते हैं। आप दिखाओ स्मार्टनेस, आपके करियर का सवाल है, लेकिन बेवकूफी मत करना, क्योंकि 3,000 के चक्कर में एक कॉलेज गंवा दो, ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है। ऊपर से जोसा आपसे प्रोसेसिंग चार्ज अलग से काट लेगा और सीसैप जो प्रोसेसिंग चार्ज काटेगा वो अलग ही कटेगा, है ना। तो 5-10 हजार तो जाने ही जाने हैं, पहले यूं ही वो 100% जाने हैं। दूसरा, 5-10 हजार के अलावा कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस वनी उड़वा देंगे, और कुछ लोग उनसे भी महान लोग होते हैं जिनका इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस 1 और इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस 2
दोनों उड़ जाता है। रीजन क्या है? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर अच्छे से चॉइस फिलिंग ही नहीं बना पाए, या फिर अच्छे से काउंसलिंग ही नहीं कर पाए। तो बहुत अच्छे से चॉइस फिलिंग भरना मेरे भाई सीसैम में, चाहे तुम किस कहीं से भी भरो, किसी के भी प्रोग्राम से भरो, इट डजंट मैटर। ओके बच्चों, पार्टी आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो जो आईआईटी वाले हैं भैया, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर कोई आईआईटी में आता है तो बढ़िया, मिलना मुझसे, है ना। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।